नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। एचपी टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर हम कर रहे थे, तो ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम पूरे कोशिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन किए थे, अब बचे हमारे पास 100 क्वेश्चन। तो हम कोशिश करेंगे कि ये 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा। Which of the following is responsible to rule out the existence of definite path of electron? तो ये किसने बताया था डेफिनेट पाथ हमारे पास? ये बताया था हमारे पास हमने हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये बोला था। अगला है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें कौन सा जो है एग्जिस्ट नहीं करता? तो इसमें दो ऑप्शन एक जैसे हैं, तो वही हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। जीनोन F2 जो हो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल, इसका राइट ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके पास है? सबसे जल्दी कौन टूटेगा हमारे पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो उसमें आएगा हमारे पास क्लोरीन सबसे जल्दी टूटेगा, फ्लोरीन नहीं टूटेगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास फ्लोरीन। अगला है कैल्कोजन ग्रुप हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब कैल्कोजन किसको बोलते हैं? कैल्कोजन बोलते हैं हमारे पास किसको? हमारे Np4 यानी कि NH2 Np4। हमारा ग्रुप नंबर 6 हमारा कौन सा रहता है? हमारे पास कार्बन फैमिली को कैल्कोजन भी हम कहते हैं। अगला है इन एसिडिक मीडियम KMnO4 चेंजेस H2S2। अब जो पोटेशियम पर मैंगनेट है वो हमारे H2S में एसिडिक मीडियम जो हो वो हमारा किस में चेंज करता है? तो वो करता है हमारे पास, ये क्वेश्चन नहीं रॉन्ग था भाई, तभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। KMnO4 H2S, ठीक है, तो H2SO4 लेते हैं हम उसमें, ठीक है। तो आपने देख किया होगा अपने क्वेश्चन, हमारा पिंक कलर टू वो वाला क्वेश्चन +1 +2 में किया होगा, तो वही वाली एक्सपेरिमेंट थे, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था। अगला है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XE इन XeF2 इज। तो इसमें कौन सी आएगी? sp3d आएगी इसमें, ठीक है। अब इसमें जो वो ये क्वेश्चन जो है वो मुझे रॉन्ग लग रहा है, वो कौन से वाला? इसमें XeF2 बताया है इन्होंने और नीचे उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी बता दी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इसमें ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। अब इसमें जो आपको मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 1 मोल इजकल टू कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको उसमें से कितना चार्ज चाहिए? F मतलब फैराडे, ठीक है। 5 फैराडे चाहिए आपको, ठीक है। आपको कैलकुलेटिव था ये। अगला क्वेश्चन द फॉर्मूला ऑफ ओलियम O7 आता है इसमें, H2S4O7 आता है। फिर इसको हम डाइल्यूट करते हैं ना, तो हमारा H2SO4 बनता है। इसमें हम पानी मिक्स ऐड करेंगे तो हमारा इसमें H2SO4 बन जाता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है हमारा ओलियम के बाद हमारा H2SO4 बनता है। फिर अगला है हमारा क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट द 1357 ऑक्टा टेट्रेन आर। अब इसमें कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये तो आपको बना के पता चलेगा, ठीक है। 17 सिग्मा बॉन्ड है और 4 पाई बॉन्ड है। मतलब काफ़ी अच्छी लेवल के क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज नोन एज सिंथेसिस गैस। अब सिंथेसिस गैस कौन सी है? CO+H2 गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए हमारे पास जूलॉजी और बॉटनी, इसके 60 क्वेश्चन आएंगे और ये 60 आपकी मतलब किस्मत बदलने वाले होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको हमें पता है कि केमिस्ट्री कम ही आती है, साइकोलॉजी इसने पढ़ेगी उसको आएगी, HPG के थोड़ा बहुत तुक्के लग जाते हैं। बाकी हमारे पास बच्ची है जूलॉजी और बॉटनी, तो उसमें देखते हैं हम द सेल स्वेल्स अप व्हेन केप्ट इन। अब जो हो आपने लिखा किसमें जो फूल जाती है, तो उसमें हम इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में उसको रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरिया आर कॉल्ड, तो उनको हम कहते हैं हम हेलोफाइट्स कहते हैं उनको, जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। डायनासोर वर प्रेजेंट इन कौन से? मीसोजोइक एरा, ठीक है। अगला है द हु डिस्कवर्ड दैट ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर्ड सनलाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन। ये बात किसने डिस्कवर करी थी? तो ये करी थी हमारे पास स्टीफन हेल्स ने करी थी। इसको क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखना। द क्रॉस इज मेड बिटवीन द टॉल टी प्लांट having green pods and dwarf pea plant having yellow pod. Tall plant in F2 generation out of
69 आपको पता होना चाहिए इसमें आपने कौन सा इसमें क्रॉस करवाया इन्होंने, ठीक है। इसमें 12 ऑप्शन आएगा हमारे पास, यानी कि 1:3 में होता है ना, तो 1:3 होता है हमारे पास, 3:1 होता है हमारे पास, सॉरी 3:1 होता है, तो 16 में से जो हमारे पास, ठीक है, उसका 3:4 बनेगा हमारे पास 12, ठीक है। F1 कौन सा फॉर्म होता है, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ये, ठीक है। अगला है हमारे पास द हर्ट ऑफ कॉकरोच इज, कितने चैम्बर का हर्ट होता है कॉकरोच में, 13 चैम्बर का हर्ट होता है। जिन्होंने डाइसेक्शन करी होगी उनको काफ़ी अच्छे से पता होगा। द फंक्शन ऑफ टेबेटम इज, अब टेबेटम का फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करती है हमारी न्यूट्रिटिव लेयर होती है। आपने पढ़ा होगा जो जब आप स्ट्रक्चर देखते हो ना एम्ब्रियो वगैरह का, सीड्स वगैरह का ना, उसमें आता आपने पढ़ा होगा टेबेटम, तो वो न्यूट्रिटिव होती है। ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम इज कॉल्ड डी से डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। DPS से याद रखना, एक DPS से भी होता है, डी से शायद 18 वाला होता है, पीठ से पटाऊ, और ऐसे सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। लेकिन 21st क्रोमोसोम में अगर ट्राइसोमी होगी, ठीक है, यानी कि ऐसे दो आती है ना हर किस में, जब ट्राइसोमी हो जाएगी उसमें तो उसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। 69 क्वेश्चन, विच एंटीबॉडी डेवलप इन केस ऑफ एलर्जी, तो उसमें IgE जनरेट होती है हमारी। क्रैन्स एनाटोमी इज यूज्ड एसोसिएटेड विद C3 प्लांट, हाँ C3 प्लांट में क्रैन्स एनाटोमी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स को क्या कहते हैं हम, उसमें कहते हैं हम पोर्नोलॉजी। अगला है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स इज प्रिवेंटेड एंटर्ड बाय, तो एपिग्लोटिस अल्वा, सॉरी, एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंक्स इज प्रिवेंटेड बाय, हाँ ठीक है, इसको याद रखना भाई। आपको ग्लोटिस के बारे में पता होना चाहिए, एपिग्लोटिस के बारे में पता होना चाहिए, और यूवुला के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला है विच वन इज़ द फर्स्ट वर्टिब्रे हैव इवॉल्व, सबसे पहला वर्टिब्रे कौन था, कौन सा आया था, तो वो आए थे हमारे पास मंकी आए थे वर्टिब्रेट, ठीक है, जिसमें वर्टिब्रेट कॉलम होती हैं ना, उनको हम कहते हैं वर्टिब्रे। अगला है द 10% लॉ, ये तो ट्रॉफिकल, सॉरी, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, तो इसमें 10% आएगा, ये इसमें इन्होंने गलत बताया है, 10% लॉ आपने पढ़ा होगा। अगला है अमाइनो सेंटेसिस इज अ टेक्निक यूज टू, अब इसमें क्या कहते हैं अमीनो सेंटेसिस में, डिटरमाइन एनी डिजीज ऑफ हार्ट, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर आएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर C आएगा इसमें, अमीनो सिंथेसिस में हम इसमें ऑप्शन नंबर C आएगा, इन्होंने गलत बताया ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये ऐसा नहीं कि गलत हो सकता है कि आंसर की में गलत हो, कई बार बहुत मिस्टेक्स होती हैं ऐसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा हमारा एम्ब्रियो में, ऑप्शन नंबर C आएगा इसमें। अगला है हु डिस्कवर्ड दैट ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट, ये हमने पढ़ लिया, स्टीफन हे, इन्होंने इसमें ग्रीन प्लांट रिक्वायर सनलाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्ट एरिया, ये भी हो गया, डायनासोर, ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेल कॉल्ड पोडोसाइट्स अक्कर इन, पोडोसाइट जो होता है वो इनर वॉल ऑफ वोमेंस कैप्सूल, ठीक है, वहाँ होता है पोडोसाइट्स। अगला है हीमोग्लोबिन हैज़ मैक्सिमम एफिनिटी टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसके लिए मैक्सिमम एफिनिटी होती है। अगला है इंसुलिन प्रमोट, अब इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है हमारा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है वो इंसुलिन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन राइस इज़, अब गोल्डन राइस क्या है, अब इसमें जो है वो इसको क्या किया था, लॉन्ग स्टोर्ड राइस हैविंग येलो कलर टिंट, गोल्डन राइस, ठीक है। और ये जो था वो जैसे हमने पढ़ा था ना, वो मॉडिफिकेशन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बोलते हैं उसको, हम कौन से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने उसको गोल्डन राइस को उगाया था, और इंडोनेशिया फर्स्ट कंट्री है इन गोल्डन राइस को मतलब ऑफिशियल रूप से उगाने के लिए, ऐसे मतलब जो हमारे GM क्रॉप्स होती हैं ना उनको ऐसे मतलब करने नहीं देते। BT कॉटन आपने पढ़ा होगा, उसके बाद जो BT ब्रिंजल भी आया था, लेकिन उसके बाद मतलब नहीं करते हैं इनको प्रमोट, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा हमारे पास कि इंडोनेशिया ऐसी कंट्री थी जिसने उनको अभी हाल ही में, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में उनको जो था वो प्रमोट किया था कि इनको हम उगाने की परमिशन दे दी थी। अगला है कलर ब्लाइंडनेस इज़ ड्यू टू डिफेक्ट इन, कलर ब्लाइंडनेस होती है वो आइरिस के डिफेक्ट की वजह से होती है। मेटास्टेटिस इज एसोसिएटेड विद, अब मेटास्टेटिस हाइपोस्टेटिस जो थी वो किससे एसोसिएटेड है,
मैलिग्नेंट ट्यूमर जो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, घुमंतु होते हैं। एक होते हैं बेनाइन ट्यूमर, एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। अगला है विच लेयर डेवलप्स फर्स्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब आपको पता होना चाहिए इसमें एक्टोडर्म, मेनोडर्म, मेसोडर्म। तो सबसे पहले कौन सी होती है? एक्टोडर्म होती है। अगला क्वेश्चन है हर्ट ऑफ कॉकरोचेस, ये तो हमने कर लिया। टेप्टम का क्वेश्चन भी कर लिया हमने। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन PCR, ये तो होती है हमारे पास अमीनो एसिड सिंथेसिस में, आपने पढ़ा होगा ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस ऑफ पैनक्रियाज इज स्टिमुलेटेड बाय। अब किसकी कौन स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज होने में? तो वो करता है हमारा एंटीरोगेस्ट्रोन, जो है वो इसको प्रमोट करता है। अगला है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट इंसेक्ट हेड थोरेक्स एब्डोमेन, तो होता ही है। रेस्पिरेशन थ्रू मालपिजन ट्यूबुल्स, ठीक है, गलत है। हैविंग 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, हैविंग देयर आर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ये हम इसके लिए इसके बारे में गलत है, ठीक है। कितने पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना आप। अगला है एंटीकोडोन आर लोकेटेड इन। अब आपको पता होना चाहिए एंटीकोडोन जो वो किस पे रिलेटेड होते हैं? कोडोन होते हैं, फिर एंटीकोडोन होते हैं, तो वो किस पे रिलेटेड किससे होते हैं? mRNA पे। आपने देखी होगी ना, जब आपने जो सेंट्रल डोगमा पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशन वगैरह, ठीक है, उसमें आती है एंटीकोडोन वाला। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, एडुकेशन, ये सेंट्रल डोगमा के पार्ट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिरहोसिस ऑफ लिवर इज कॉज्ड बाय द क्रॉनिक इनटेक ऑफ, किसकी वजह से? टोबैको की वजह से होता है भाई ये तो। मॉलिक्यूलर सीजर पॉलीमरेज जो होता है इसको बोलते हैं पेक्टिनेज। मॉलिक्यूलर सीजर विच कट DNA इज, तो वो कौन सा होता है? पेक्टिनेज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट जो वो नहीं है, तो वो क्या आएगा हमारे? प्रोडक्टिविटी। अगला है हमारे पास रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम इज लीवर वर्ड्स, किसको बोलते हैं प्लांट किंगडम के? हम बोलते हैं उनको रेप्टाइल्स। और ब्राइफाइट्स को क्या बोलते हैं? हम एम्फीबियंस बोलते हैं उनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेल ऑर्गेनेलिस विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। अगला क्वेश्चन है सन प्लांट्स आर सीरोफाइट्स, स्कायोफाइट्स को बोलते हैं हम सन प्लांट्स। 100 क्वेश्चन पहुंच गए भाई हम। अगला है हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स। तो आपको तो पता होना चाहिए कि विलियम बेल्स्टन को हम, जिसने जब जेनेटिक्स टर्म जो हो डिफाइन करी थी, और जब हमारे मेंडल जी थे, ठीक है, वो फादर कहते हैं हम इसके जेनेटिक्स के। अरे यार, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 100 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी 20 क्वेश्चन हमारे बचे साइंस के, और हमारे बाकी क्वेश्चन बचे हमारे GK के, ठीक है। वो मैं अभी मेरे को वो मिल नहीं रहे हैं, तो उनको मैं ढूंढ के आपको उसकी वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। बाकी प्रीवियस ईयर के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी डेडिकेटली आप मेरे को बता सकते हैं कि मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ या जूलॉजी स्टार्ट करूँ या बॉटनी स्टार्ट करूँ, ठीक है। ऑल अप टू यू, वो आप जैसा आप बताओगे वैसा हम कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि ओवरव्यू लेंगे सभी का। ओवरव्यू ज़्यादा डीप जाने की अभी तक ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।